हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं मंजित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 10th क्लास के हिंदी के पेपर का डिस्कशन करेंगे। ये हमारे पास सेट सेकंड है। तो चलिए दोस्तों, इसके सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास पहला हमारे पास क्वेश्चन है, इसकी हमें एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है इस कविता के, देखिए कि हमारे पास पहला क्वेश्चन कहा था, कविता में माँ बेटी को बार बार बुला रही है, इसका असली कारण क्या है? तो क्या होगा, घर बेटी की अनुपस्थिति से बहुत सुनना है, सी ऑप्शन होगा। दूसरे क्वेश्चन का हमारे पास क्या होगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तीसरा क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि 1, 2 और 3 तीनों ही सही जवाब हैं। तो ये हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन थे। आगे चलिए, आगे हमारे पास गद्यांश दे रखा है और इसके एमसीक्यू देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन के एमसीक्यू हमारे पास क्या है कि पहला क्वेश्चन, हमारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही क्यों विकसित हैं? तो इसका आंसर ए ऑप्शन है, जल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण, पहला ऑप्शन। दूसरे क्वेश्चन में सी ऑप्शन राइट आंसर है, नदियों से बसावट दूर हुई और पहाड़, बावड़ियाँ, कुएं आदि बनाए गए। तीसरे क्वेश्चन में क्या होगा, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण है वो सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ये हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन थे सेकंड के 3। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास व्याकरण का पोर्शन है। पहले में क्या होगा, हमारे पास मिश्र वाक्य है। दूसरे में क्या था कि मिश्र वाक्य में बदलना था। तो क्या होगा, कटाओं के करीब आते ही बर्फ ढके पहाड़ दिखने लगे। आगे हमारे पास है कि आश्रित उपवाक्य पहचानिए। आश्रित उपवाक्य क्या होगा कि कैप्टन चश्मे बदलता है। आगे हमारे पास क्या है कि उसका भेद, तो भेद क्या होगा, संज्ञा उपवाक्य। फिर आगे है कि हमारे पास क्रमवाच्य में बदलिए, तो क्या होगा, बाजार से कई किताबें महिलाओं द्वारा खरीदी गई। फिर हमारे पास है कि वाच्य को पहचानना है, तो इसमें क्या होगा, कृतवाच्य होगा। पक्षियों से उड़ा जाता है, इसमें भाववाच्य है। फिर हमारे पास है कि निर्देश अनुसार पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के रेखांकित पदों का पद परिचय कीजिए। तो पद परिचय क्या, हमारे पास नदी का संज्ञा जातिवाचक स्त्रीलिंग एकवचन। जल्दी का हमारे पास क्या है, क्रिया विशेषण रीतिवाचक। पर का क्या है, संबंध बोधक अव्यय। देखा का हमारे पास है क्रिया भूतकाल और एकवचन। उसी का हमारे पास है सर्वनाम संकेतवाचक और एकवचन। आगे बढ़े हम क्वेश्चन 6 पे, तो अलंकार है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, मानवीकरण अलंकार है। आंखें चमक उठी, उपमा अलंकार है। शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए, इसमें रूपक अलंकार है। आगे हमारे पास उपमा अलंकार का एक एग्जाम्पल बताना है, उसका मुख चांद के समान सुंदर है, हो गया। अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया। फिर हम आगे बढ़े, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारे पास एक कविता दे रखी है और इसके हमें एमसीक्यू बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इसके हमारे पास क्या होंगे कि पहले का सी ऑप्शन होगा, कृष्ण के स्थान पर उद्धव के आने के कारण। दूसरे का हमारे पास क्या है कि गोपियाँ मानो वीर्य के दुख से जल उठी। तीसरे में हमारे पास क्या होगा, कथन और कारण दोनों सही है, कथन की उचित व्याख्या भी कर रहा है कारण। आगे हमारे पास है गोपियों ने। फिर हमारे पास एक और है एमसीक्यू, इसमें क्या होगा कि केवल 1 और 2 सही हैं, प्रेम की मर्यादा का पालन करना और कृष्ण के लौटने के आने की उम्मीद, ये दोनों सही हैं, फर्स्ट और सेकंड। आगे हम देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसमें गद्यांश को पढ़कर जवाब देना था हमें, क्या क्या आंसर सही होंगे।
तो पहले के हमारे पास क्या होंगे कि 1 और 3 सही है, अधिक क्रोधी हो गए और अहंकार में वृद्धि हो गई। आगे बढ़े तो हमारे पास क्या होगा कि प्रतिष्ठित किंतु संकुचित आर्थिक स्थिति, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे हम देखें तो कथन सही है किंतु कारण गलत है। फिर हमारे पास होगा सी ऑप्शन राइट आंसर, अपने विश्वास पात्रों से मिले विश्वासघात को झेलने के कारण। फिर हमारे पास है आगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों सही है हमारे पास। तो आज की हिंदी का हमारा पेपर पिछले एग्ज़ाम के कंपैरिजन में ठीक ठाक था। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी हमारी।